हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। आई थिंक लगभग 4-5 मेथड हैं। लेकिन आज हम बात सिर्फ कर रहे हैं किसकी, रेशो की और ट्री मेथड की एप्लीकेशन, जो कि दोनों ये मेथड बड़े ही इंपॉर्टेंट है और इनसे बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के सॉल्व होते हैं। फिलहाल आज की टाइप जो रहेगी वो बेसिक रहेगी, ठीक है, जिसमें सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वगैरह ये सब निकालने के लिए होगा। लेकिन इसका जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे और लेवल भी उसका काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि बेसिक है तो इसमें टाइप बेसिक है तो लेवल भी बेसिक लेवल की ही होगी। लेकिन चलिए मेथड तो सीख लेते हैं, रेशो और ट्री मेथड को। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो ऑन ए प्रिंसिपल सम ऑफ ₹6,000। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे अगर 6,000 है, रेट आपका 10% है और टाइम 2 साल है। आइए पहले ट्री मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ट्री मेथड कैसे अप्लाई करना है, देखो प्रिंसिपल अगर आपका 6,000 है, यहाँ पे पहले साल फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, हम दोनों साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए इस 6,000 का पहले साल 10%, क्योंकि रेट 10% है तो इंटरेस्ट 10% मिलेगा। 6,000 का 10%, 600 रुपये मिले। फिर बारी आती है भाई सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर भी 6,000 का 10% तो मिलना ही है, यानी 600 तो मिलेगा ही। लेकिन भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन ये बोलती है कि इसमें ना पिछले साल के जो इंटरेस्ट होते हैं उन इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। यानी जब हम सेकेंड ईयर में पहुंचे तो प्रिंसिपल के ऊपर जो 6,000 है उसका 10% 600 तो मिलेगा ही, लेकिन इसका प्रीवियस ईयर क्या, फर्स्ट ईयर, इसका जो इंटरेस्ट मिला है मुझे 600 रुपये, इसके ऊपर भी 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 60 रुपये मिलेंगे। और यानी पहले साल में मुझे 600 रुपये मिले और दूसरे साल में मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 660 रुपये मिले। यानी टोटल मिला के इन 2 सालों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 600 और 600 1200 और एक ये 60 रुपये, यानी 1260 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये था ट्री मेथड। इसके बाद बच्चों बात करते हैं रेशो मेथड की। रेशो मेथड में हम जो भी रेट दिया हुआ है, जैसे कि यहां पे 10% दिया है, इसकी हम फ्रैक्शन ले लेते हैं एक बार, 1/10। ये जो डिनोमिनेटर होता है ये प्रिंसिपल होता है और ऊपर जो होता है ये आपका इंटरेस्ट होता है। यानी कि पहले साल की चेंज प्रिंसिपल और अमाउंट की जो होगी वो होगी, अगर 10 रुपये प्रिंसिपल है तो भाई 1 रुपये का इंटरेस्ट उसमें ऐड हुआ तो अमाउंट होगा 11। फिर सेकेंड ईयर की चेंज, क्योंकि रेट दूसरे साल भी सेम ही है, हर साल 10% का है, तो दूसरे साल भी 10:11। तो ये 2 साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इन दोनों का क्या लेंगे, सक्सेसिव। यानी 10 × 10 ये आ गया 100 यूनिट्स आपका प्रिंसिपल, 11 × 11 यानी कि 121 आ गया आपका अमाउंट। अब बच्चों ये 100 और 121 है, यानी प्रिंसिपल 100 रुपये है और आपका अमाउंट 121 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे जो होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना। तो 100 में 121 में से 100 माइनस किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका 21 यूनिट। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल मेरे 100 यूनिट है, प्रिंसिपल मेरा 100 यूनिट है, लेकिन प्रिंसिपल मुझे दिया है 6,000, यानी ये 100 यूनिट मेरे होंगे 6,000 के बराबर। यानी कितने गुना हो गया, ये 60 गुना हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 21 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो इसको भी 60 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाएगा 1260 आंसर। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 1260। तो ये 2 मेथड हैं, ट्री मेथड और रेशो मेथड, जो आपको हर हाल में आने ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन सिंपल से ही रखेंगे, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे आगे लेक्चर बढ़ते जाएंगे इसके, तो लेवल भी इसका बढ़ता जाएगा। यहाँ पे बोला हुआ है मिस्टर आयुष borrowed 3000 rupees at 5% annual compound interest. What will be the compound interest after 2 years? यानी आयुष ने 3000 रुपये किसी से उधार लिए हैं, तो प्रिंसिपल बच्चे यहाँ पे हमारे पास कितना मिल गया? 3000। रेट जो है वो 5% पर एनम है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 2 साल का कितना होगा। आइए दोस्तों, पहले तो हम ट्री मेथड से करते हैं। फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, पहले साल, और ये सेकंड ईयर। भाई पहले साल में इस 3000 का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, तो 3000 का 10% होता है 300, 5% होगा 300 का हाफ, यानी कि 150 रुपये, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी भाई इस 3000 का 5% ये तो मिलेगा ही, यानी कि 150 मिलेगा ही, लेकिन फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, है ना, तो इसका 5% निकालते हैं, तो 150 का 5% आ जाएगा 7.5, क्योंकि 10% होता है 15, 5% 10% का हाफ होता है, यानी 7.5। तो अगर देखेंगे तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया भाई? 150, 150, 300 और 7.5, यानी कि 307.5 जो होगा ये इसका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया इन 2 सालों का, ठीक है। वहीं अगर आप रेशो मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कैसे करते हैं? तो इसमें सबसे पहले रेट की जो परसेंटेज है उसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 5% होता है भाई किसके बराबर? 1/20 के बराबर। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की चेंज लिखनी है, लेकिन भाई अगर रेट सेम है तो आप एक बार लिखेंगे, पहले 20 प्रिंसिपल था और इस पे 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो रेशो होगी 20 और 21। फिर दूसरी बार फिर 20 और 21, अगर 3 साल होते तो फिर से 20 और 21। तो इतनी बार बार लिखने से अच्छा यही है कि आपको पता है कि 20 और 21, क्योंकि टाइम 2 साल है तो 2 बार लिखने पड़ेंगे, 20 21 20 21, फिर एंड में दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ऐसा करने से टाइम वेस्ट होगा, इससे बेटर इस 20 का स्क्वायर ले लीजिए, कितना हुआ 400, और 21 का स्क्वायर ले लीजिए 441, यानी प्रिंसिपल आपका 400, अमाउंट आपका 441। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस होता है, वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 41, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ पे 400 दिया हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल यहाँ पे 3000 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जो प्रिंसिपल के जो 400 यूनिट है डैट इज इक्वल्स टू 3000, लेकिन मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी 41 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये 3000 के नीचे आ गया 400 और इंटू 41, ठीक है। अब ये 2 0 कैंसिल, अब 41 इंटू 3 कर लेता हूँ पहले तो मैं। 41 इंटू 3 किया तो आया ये 1230 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 4 7 ज़ा 28, फिर 25 बचेगा, ठीक है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 307.5 ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो अब 3 साल वाले क्वेश्चन आ गए। यूजुअली आप देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल के क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा के बड़े रेयरली ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको मेथड ट्री मेथड आता है तो वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, जिस बच्चे ने क्यूब और स्क्वायर याद नहीं किए हैं वो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर नहीं कर सकता। आपको क्यूब और स्क्वायर्स ये याद होने ही चाहिए। क्यूब आपको लगभग 25 या 26 तक क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, और स्क्वायर आपको लगभग 35 या 40 तक होने ही चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो एडवांस क्वेश्चन होंगे या जो कह सकते हैं जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे वो करना आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन पहले आपके सामने जो स्क्रीन पे है, हमें ये बताया हुआ है कि प्रिंसिपल जो है वो आपका 16,000 रुपये है। प्रिंसिपल जो है वो 16,000 रुपये है, रेट यहाँ पे 5% है और टाइम यहाँ पे 3 साल है, ठीक है। तो चलिए पहले ट्री मेथड के थ्रू करने की कोशिश करते हैं।
प्रिंसिपल 16,000 है अगर आपका, तो ट्री मेथड में फर्स्ट ईयर में, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेकंड ईयर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड ईयर दोस्तों। ठीक है, पहले मैंने बोला भाई 16,000 का 5% ये मिलेगा, 16,000 का 10% होता है 1600, 5% हो गया 1600 का हाफ यानी कि 800, 800 यहाँ पे मिलेगा। फिर भाई सेकंड ईयर में आ जाते हैं, दूसरे साल में, दूसरे साल में भी 16,000 का 5% यानी कि 800, ये तो मिलना ही है। लेकिन सेकंड ईयर में आते आते हमें, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ये बोलता है कि भाई जो पिछले साल के जो इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको, यानी कि सेकंड ईयर के से पहले फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट लगा हुआ है 800, इसके ऊपर भी 5% का इंटरेस्ट लगेगा, यानी 800 का 10% होता है भाई 80, 5% हो गया 80 का हाफ यानी कि 40, यानी 40 रुपये आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा मिल गए। यानी पहले साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 800 था, तो सेकेंड ईयर में ये आपका हो गया 840। ठीक है, अब थर्ड ईयर की बारी, थर्ड ईयर में भाई आपको प्रिंसिपल का 5% तो मिलना ही है, इसका 5% तो 800 है, लेकिन इसके पिछले 2 साल के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, यानी ये जो 800 है इसका 5%, 800 का 5% 40। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे साल के जो इंटरेस्ट हैं, एक ये 800 है एक 40, इनके ऊपर भी 5% के इंटरेस्ट लगेंगे। पहले इस 800 का 5% 40, फिर इस 40 का 5% जो कि होता है 2, तो ये आपके आगे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी को ऐड करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल आ जाएगा 800, 816, 2400, 2400 ये आपका 40, 40, 40, 120, 2400 और 120। ठीक है, ये आपका आ गया भाई कितना 2520, 2520 और ये 2 2522। ठीक है जी, 2522। ठीक है बच्चे, ये आपका ट्री मेथड हो गया। इसके बाद अगर आप इस क्वेश्चंस को रेशो मेथड से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे रेट दिया हुआ है 5%, 5% को तो हम ये लिखते हैं 1/20, तो प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो लिखनी पड़ेगी, यानी प्रिंसिपल आपका 20 रुपये है तो इंटरेस्ट इस पर 1 रुपये का मिल रहा है, यानी जो चेंज होगी वो होगी 20 और 21 की, लेकिन क्योंकि साल है 3 तो 3 बार 20 21 20 21 20 21 लिखना पड़ेगा, लिखने में टाइम ज़ाया होगा, इसलिए आपको सीधा प्रिंसिपल और अमाउंट के सीधा डायरेक्ट यूनिट निकालने हैं, क्योंकि 3 साल हैं तो आप इन्हीं का क्या ले लो, क्यूब ले लो, क्योंकि 3 बार लिखने पड़ेंगे 20 21 तो क्यूब ले लो। भाई क्यूब मैंने बोला था अगर आपको याद है तो रेशो मेथड बड़ा आसान लगेगा आपको। 20 का क्यूब होता है भाई कितना 8000, 21 का क्यूब होता है 9261। ठीक है, तो 9261। भाई ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डैट इज़ योर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन दोनों का डिफरेंस है 1261। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल के जो 8000 यूनिट हैं वो बराबर है किसके, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल तो 16,000 है, तो मैं बोल सकता हूँ ये 8000 बराबर है 16,000 के। भाई ये किसके कितने गुना है, दुगना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कितने यूनिट है 1261, तो इसका भी दुगना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा भाई कितना 2522। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर है। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। चलो जी, ये क्वेश्चन आप करके दीजिए फटाफट से। देखो बच्चों, हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल आपका 20,000 है, रेट आपका 8% है, साल यहाँ पे 2 हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। ठीक है, चलिए दोस्तों निकाल लेते हैं। पहले तो मैं 20,000 जी आपका जो प्रिंसिपल है इसको लिख लेता हूँ। अब ट्री मेथड से इसको करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेकेंड ईयर। भाई क्या होगा, सबसे पहले इस फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट है वो कितना लगेगा भाई 8%, है ना, लेकिन 8% डायरेक्ट निकालना आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, मुश्किल, इसलिए हम क्या करते हैं इस 8% की ना फ्रैक्शन ले लेते हैं। 8% होता है 8/100, 4 8 को 2 के साथ काटेगा और 400 को 25 के साथ काटेगा, यानी 2/25 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। यानी पहले साल में हम इस 20,000 का क्या निकालेंगे 2/25,
वैसे इस 20,000 को 2/25 से करेंगे तो कितना आएगा भाई आपका 1600, क्योंकि 25 जो होगा ये 200 को 8 के साथ काटेगा और 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 1600। उसी तरीके से सेकेंड ईयर का भी निकालना है आपको, तो इसका भी 2/25 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1600, ये तो मिलेगा ही। लेकिन आपको पता है सेकेंड ईयर में ना जो फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 1600, इसका भी 2/25 आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 1600 का 2/25 निकालना है तो 25 × 6 से करेंगे 150, लेकिन 160 है तो 10 बच जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा। 25 चौके 100, 64 × 2 करेंगे तो आएगा 128, यानी ये आ गया 128 दोस्तों। तो आइए इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा 1600 1600 3200, 3200 और 128 यानी कि 3328। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो बच्चों, अब मैं नेक्स्ट रेशो मेथड कर रहा हूँ। तो चलिए रेशो मेथड में भी इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल तो होने नहीं वाली है। अभी आपने निकाला कि रेट जो होगा 8%, उसको हम लिख सकते हैं 2/25। तो रेशो मेथड में यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, यानी 25 आपका प्रिंसिपल है, उसमें 2 रुपये का इंटरेस्ट ऐड हुआ तो अमाउंट होना चाहिए 27। 2 साल हैं तो हम 25 का स्क्वायर लेंगे और 27 का स्क्वायर लेंगे तो आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशो आ जाएगी। 25 का स्क्वायर 625 और 27 का स्क्वायर 729, यानी प्रिंसिपल आपका 625 यूनिट के बराबर है और अमाउंट आपका 727। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डैट इज़ योर कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि 104 के बराबर है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चंस को करते हैं। इन क्वेश्चंस को यहाँ पे हमें पता है कि प्रिंसिपल 625 यूनिट है, लेकिन प्रिंसिपल तो आपका कितना है भाई 20,000, यानी कि मुझे 625 यूनिट की वैल्यू मालूम है कि 20,000 के बराबर है और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी 104 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 20,000 के यूनिट्स हमें मालूम है तो 20,000 आएगा, 20,000 के नीचे आएगा 625 और इंटू 104। तो इसको भी बच्चे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये भी 3328 ही आने वाला है। ठीक है, चलो बच्चों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे बता हुआ है द कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअल ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर। यहाँ पे बच्चे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे के रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर दीज 2 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें क्या दे के रखा हुआ है, इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है कि व्हाट विल बी दी अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट निकालनी है आफ्टर दीज 2 ईयर्स, 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रिंसिपल तो हमें दिया नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है, लेकिन हमें अमाउंट निकालना है। बच्चे आप मुझे ये बताइए कि अमाउंट जो होता है क्या ये इसी के बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो दिया है, तो हमें बेसिकली यहाँ से पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए इसको पहले हम इस क्वेश्चन को हम करते हैं पहले अपने कौन से मेथड से, रेशो मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो रेशो मेथड्स में यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज बड़ी ही सिंपल सी दी हुई है 20%, तो रेशो मेथड लगाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 20% होता है 1/5, तो 5:6 रेशो है जो कि आसान रहेगा। बाकी आप चाहो तो इसको ट्री मेथड से भी करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको रेशो से करता हूँ पहले। रेशो में आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको करने के लिए आपको पता है कि भाई यहाँ पे रेशो रेट यहाँ पे 20% दिया हुआ है, तो 20% को लिख सकते हैं 1/5। तो प्रिंसिपल और यहाँ पे अमाउंट की जो रेशो है वो लिख लेते हैं पहले। प्रिंसिपल यहाँ पे अगर 5 रुपये है तो उस पर 1 रुपये का इंटरेस्ट लगा तो अमाउंट हो जाएगा कितना 6, लेकिन टाइम कितना है भाई यहाँ पे 2 साल, तो स्क्वायर लेंगे, डायरेक्ट यूनिट्स आएंगे प्रिंसिपल और किसके आपके अमाउंट के। ये आया बच्चे 25 और ये आया आपका
36। ठीक है, अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 4180, मुझे ये दिया हुआ है और मुझे बस क्या निकालना है बच्चों, मुझे अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस, यानी 25 और 36 का डिफरेंस। 25 और 36 का डिफरेंस आ गया कितना, 11। और मुझे इसी 11 यूनिट की वैल्यू दी हुई है कितनी, 4180, क्योंकि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट तो दिया हुआ है ना। और मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ से निकालना है कि आपका अमाउंट कितना है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे कोशिश यही करनी है कि आप प्रिंसिपल ना निकालें पहले, क्योंकि हमें अमाउंट के यूनिट्स यहाँ से डायरेक्ट दिख रहे हैं, कितने हैं, 36 यूनिट, यानी मुझे अमाउंट यहाँ पे निकालना है 36 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए 4180 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 36। अब यहाँ से 11 से ये भाई 4180 कैंसिल हो जाएगा, 11 3 ज़ा 33, 8 बच जाएगा भाई यहाँ पे, फिर 11 8 ज़ा 88, 380। यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, 380 इंटू 36 करना है आपको। ठीक है, तो 380 इंटू 336 अगर आप करेंगे तो ये आपका आ जाता है कितना भाई, 13680। ठीक है, ऑप्शन सी ये आपका राइट आंसर है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं आप नेक्स्ट। और ट्री मेथड से आप इसको ट्राई करके देखना, ट्री मेथड से ही बड़े आराम से ये निकल जाएगा। लेकिन ट्री मेथड में डायरेक्ट अमाउंट के नहीं निकलेंगे यूनिट्स, उसमें पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के यूनिट निकलेंगे, प्रिंसिपल के निकलेंगे। लेकिन करना कैसे है वो मैं आपको अगले क्वेश्चंस में सिखा देता हूँ। चलो जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे बच्चों मुझे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है 12.5% और 2 साल दिए हुए हैं। व्हाट इज़ दी सर्टेन सम ऑफ मनी विच गिव्स दी इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, सम की, यानी प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो पहले तो इसको हम करते हैं किससे, रेशो मेथड से। ठीक है, रेशो मेथड से करते हैं। रेशो मेथड में आपको रेट जो दिया हुआ है 12.5% का, इसको लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे अमाउंट के यूनिट्स, क्योंकि साल यहाँ पे 2 हैं तो 8:9 रेशो बनती है अमाउंट की, 2 हैं तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। इन दोनों का जो डिफरेंस है डेट इज़ योर कंपाउंड इंटरेस्ट। 64 और 81 का डिफरेंस आ गया 17 यूनिट्स। अब बच्चे मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 6800, यानी कि ये जो 17 यूनिट है ये बराबर है 6800 के। वैसे 17 इंटू 4 करूँगा तो 68 होता है, तो बाकी 2 0, यानी इसका ये 400 टाइम्स है। तो मुझे निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल यहाँ पे कितने यूनिट आ गया भाई आपका, 64 यूनिट। तो ये निकालने के लिए मुझे 64 को भी 400 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रेशोज़ तो उसी हिसाब से रखनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है। चलो कर लेते हैं भाई इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई किया तो आएगा ये 64 इंटू 4 256, और आगे 2 0, 25600, ऑप्शन डी। ठीक है, तो रेशो मेथड से भी ये बड़े आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर लेना ट्री मेथड से भी। चलो अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2 साल दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके दीजिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये भी 2 साल वाला है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है भाई आपको, है ना। ये प्रिंसिपल गिवन है, टाइम भी गिवन है आपको, और रेट भी गिवन है। बस आपने 14/2/7% की जगह कौन सी फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, 1/7। तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको भी, अगर करना ही है तो कर ही लेते हैं। यहाँ पे देखो भाई प्रिंसिपल लिख लेते हैं, अमाउंट है यहाँ पे 7 और 1 रुपये का इसमें इंटरेस्ट है, तो 8 आ जाएगा, क्योंकि साल 2 हैं तो स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये 49 बन जाएगा प्रिंसिपल, और ये 64 बन जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, अब इसमें और इसमें जो डिफरेंस है डैट इज़ योर कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई 49 और 64 का डिफरेंस होता है 15 यूनिट। लेकिन भाई हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल यहाँ पे 49 यूनिट है,
लेकिन प्रिंसिपल यहाँ पे 4900 है, यानी ये इसका 100 गुना है। अगर ये 100 गुना है तो फिर भाई कंपाउंड इंटरेस्ट को भी 100 से ही मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी, यानी 1500 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। स्टार्टिंग में सिंपल रहेंगे, उसके बाद एडवांस टाइप्स भी करेंगे धीरे धीरे। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहाँ पे जो टाइम है वो थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे अब हमें सीधा डायरेक्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स नहीं दिए। अब ये जो वेरिएशन है इसमें टाइम जो होगा वो खुद फ्रैक्शंस में होगा, यानी अब हमें पूरे कंप्लीट ईयर्स नहीं दिए होंगे। चलिए पहले ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें रेट दे रखा है 9% पर एनम। ठीक है, रेट यानी कि 9% पर एनम है, यानी पूरे साल का रेट है 9%। प्रिंसिपल भी गिवन है आपके पास, लेकिन बच्चे यहाँ पे जो टाइम है वो आपको दिया है 1 ईयर एंड 4 मंथ्स। एक काम करता हूँ, इस पूरे को मैं ईयर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। 1 ईयर है, वैसे 4 मंथ्स को अगर मैं ईयर में चेंज करूँ तो मंथ्स को ईयर में चेंज करने के लिए उसे 12 से क्या करना पड़ता है बच्चे, डिवाइड। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी कि ये आएगा 1/3 ईयर आपका टाइम आ गया। ठीक है, अब इस टाइम को ज़रा थोड़ा सा रेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, यानी टाइम जो आपने निकाला 1 कंप्लीट ईयर है और दूसरा साल पूरा कंप्लीट नहीं है, दूसरे साल का कितना हिस्सा है, सिर्फ 1/3, तो रेट भी फिर 1/3 के हिसाब से ही लगेगा। यानी जो रेट लगेंगे इसमें, अगर टाइम की बात करूं तो ये 1 ईयर है, फिर दूसरा टाइम की बात करूं तो कितना बचा है, 1/3 ईयर्स। तो अगर मैं रेट लगाने की कोशिश करूं तो एक पूरे साल का रेट कितना मिलता है भाई, 9%। लेकिन भाई अगला ईयर कंप्लीट नहीं है, वो कितना ईयर है, 1/3, तो रेट भी भाई 1/3 ही लगेगा उस 9% का, यानी ये आ जाएगा कितना, 3%। यानी एक साल जो रेट है वो लगेगा 9% और उसके नेक्स्ट जो दूसरी बार मिलेगा वो कितना, 3% मिलेगा। अब निकाल लो रेशो मेथड से इसको। चलिए रेशो मेथड अप्लाई करते हैं। 9% को हम लिख सकते हैं 9/100 और 3% को हम लिख सकते हैं 3/100। लगा लो रेशो मेथड इसमें। यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं, यहाँ पे अमाउंट। पहली चेंज आपको बताती है कि 100 रुपये अगर प्रिंसिपल था, उसमें 9 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है, तो अमाउंट हो जाएगा 109। दूसरी चेंज हमें ये बोलती है कि अगर 100 रुपये का प्रिंसिपल है तो उसमें 3 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी अमाउंट हो जाएगा 103। अब सक्सेसिव लगाना है, 100 × 100 10,000 और 109 × 3। भाई 109 को जब भी 103 से मल्टीप्लाई करना है, जब भी 100 से थोड़े से बड़े जो नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई 100 से कितना ज़्यादा है, 9, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा भाई, 27। और फिर यहाँ 109 में 3 ऐड कर दो या 103 में 9 ऐड कर दो, वो आपकी अपनी चॉइस है। 109 में 3 ऐड करूँगा तो 112, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा भाई, 11227 दोस्तों। ठीक है, अब आइए इसका कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट तो भाई प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या होता है बच्चों, डिफरेंस होता है, यानी 10,000 और 11,227 का डिफरेंस आ गया 1227, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल जो था वो मुझे दिया था 20,000, इन्होंने प्रिंसिपल था वो कितना था, 20,000, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल कितना निकला है मेरा भाई, 10,000। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 10,000 बराबर है 20,000 के कितने गुना है, दुगना। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को भी दुगना कर दो भाई। ठीक है, इसको भी दुगना करना पड़ेगा, तो ये आएगा 2454 आपका आंसर, 2454 आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 2454 आ गया। चलिए बच्चों फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, यहां पे बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इन 2.5 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम, पूरे साल का 10% है, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई आपका 1623, और कंपाउंडेड एनुअली है,
और आपको सम निकालना है, यानी प्रिंसिपल फाइंड करना है आपको। ठीक है, चलिए पहले हम रेट देखते हैं। भाई रेट तो 10% है पूरे साल का, है ना। तो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 ईयर्स। अब बारी बारी से इस टाइम को देखते हैं ज़रा। देखिए ईयर्स की बात करें तो 1 साल, फिर दूसरी बार फिर से 1 साल, लेकिन तीसरी बार जो है वो पूरा कंप्लीट ईयर नहीं है, वो है 1/2 साल, है ना, 1/2 ईयर। रेट भी फिर ईयर्स के अकॉर्डिंग ही लगता है। एक पूरा साल है तो उसका रेट कितना दिया हुआ है, 10%। दूसरी बार भी 10%, लेकिन तीसरी बार पूरा कंप्लीट ईयर नहीं है, 1/2 है, तो रेट भी इसी का 1/2 मिलेगा, यानी कि 10% का 1/2 कितना हो जाएगा, 5%। तो भाई यहाँ पे रेट्स जो होंगे, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, लेकिन तीसरी बार पूरा कंप्लीट ईयर नहीं था, वो आधा साल था, तो इसलिए रेट भी हाफ ही लगा, यानी कि 5% लगा। ठीक है बच्चों, अब इसी हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं रेशो मेथड से। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों अमाउंट। यानी पहले साल 10% या 10% को लिख सकते हैं 1/10, 1/10। 5% को लिख सकते हैं भाई आप कितना, 1/20। चलो लिखते हैं, यानी कि पहली जो चेंज है पहले साल में वो आएगी 10, प्रिंसिपल था, 1 रुपये का इंटरेस्ट, यानी 10/11। दूसरे साल में भी 10/11, लेकिन वहीं थर्ड ईयर की बात करेंगे तो ये 20-21 की चेंज आ जाएगी दोस्तों। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि सक्सेसिव लेना है आपने। तो ये कितना आया भाई आपका 2000, और 11 × 11 121, 121 × 21, तो ये आएगा 2541 दोस्तों। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो आपको पता है प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस होता है, जो कि आपको सीधा दिख रहा है 541 के बराबर है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको गिवन है, कितना है भाई, 1623 के बराबर। ये इसके कितना गुना भाई, 3 गुना है ना, 3 टाइम्स है। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल आपका 2000 है, यूनिट है, तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 6000 दोस्तों। तो ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वो टाइप है जिसमें टाइम कंप्लीट ईयर्स नहीं है ना। यहाँ पे 2.5 है ना, इस तरीके के ईयर्स दिए होंगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, आपको रेट भी फिर उसके अकॉर्डिंग ही लगाना पड़ेगा बच्चों। अब देखो जैसे कि ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये हमें ये बोला हुआ है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो 25,000 पे, रेट दिया हुआ है कितना 8% का, और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 2/5/8। तो इसके अकॉर्डिंग आपको रेट भी एडजस्ट करना है पहले तो, है ना। चलो देखते हैं, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कितना 2/5/8 ईयर्स। आइए इसको पहले ईयर्स में डिवाइड करते हैं। भाई 1 साल पूरा कंप्लीट होगा, फिर दूसरा साल भी पूरा कंप्लीट है, लेकिन तीसरा साल पूरा कंप्लीट नहीं है, ये है 5/8 ईयर्स। तो भाई रेट भी उसके अकॉर्डिंग लगेंगे, है ना। तो 1 साल पूरा कंप्लीट है तो इसके ऊपर पूरा 8% मिलेगा, दूसरा साल भी पूरा कंप्लीट है, इसके ऊपर 8% मिलेगा, लेकिन तीसरा साल पूरा कंप्लीट नहीं है, ये 5/8 है। तो रेट का भी जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो रेट भी जो बनेगा वो भी 5/8 टाइम्स ही हो जाएगा। ये 8 और ये 8 कैंसिल, यानी कितना आया 5% दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि ये जो 3 बार का जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8, 8 और 5। अब क्या करेंगे भाई, अब हम एक काम करते हैं, रेशो मेथड लगा लेते हैं। जैसे 8% होता है आपका 2/25 दोस्तों, 8% होता है 2/25, 2/25। 5% तो आपको पता है 1/20। अब रेशो मेथड के थ्रू यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे अमाउंट। पहले साल जो इंटरेस्ट है वो 8% है, तो प्रिंसिपल 25 है, उसमें 2 रुपये का इंटरेस्ट लगा, अमाउंट 27 हो जाएगा। दूसरे साल भी भाई 8% ही है, तो रेशो सेम है, तो 227। तीसरे साल में बच्चे क्या है भाई आपका 5% है, तो 1/20, यानी 20 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो उसमें 1 रुपये का इंटरेस्ट, 20-21 हो जाएगा। 25 × 25 625, 625 × 2
1250 और साथ में एक ज़ीरो, यानी 1250 ज़ीरो, ये आ गया 12,500। 27 इंटू 27 कितना होता है भाई? 729, और 21 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये आपका आएगा कितना भाई? 5315309। ठीक है जी, ये आ गया 15309। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो इन दोनों का क्या होता है भाई? डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालते हैं, 1512500, दोनों का डिफरेंस आ गया कितना भाई? 9082, 2809। ये आ गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट के यूनिट्स। अब मुझे दिया क्या है और निकालना क्या है उसे देखते हैं। भाई मुझे ये बताया हुआ है कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो है 25,000, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल कितना? 12,500। तो 25,000 है अगर आपका प्रिंसिपल, यानी 12,500 यूनिट्स किसके बराबर है? 25,000 के। कितने गुना? ये दुगना है 25,000 इसका। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के ये यूनिट्स होंगे, इसको भी दुगना कर लेंगे। ठीक है, तो 2809 को दुगना करेंगे तो आपका कितना आता है? 5618। ठीक है जी, आंसर आपका 5618 आ गया। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं आप। नेक्स्ट, हाँ, अब ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो रेट भी उसी हिसाब से लगेगा। फिर फुल ईयर का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। बोला कि 25,000 के ऊपर एक साल 1.5 ईयर का क्या करो? रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। रेट दिया हुआ है 12% का, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। भाई टाइम यहाँ पे अगर 1/2 ईयर्स है तो हमें देखना है कितने हाफ ईयर्स है, कितनी बार, क्योंकि हर हाफ ईयरली में कंपाउंड हो रहा है, तो यानी 1.5 साल में 3 बार कंपाउंड होगा, है ना? 5-5 महीने में कंपाउंड होगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स। 6-6 महीने के बाद कंपाउंड होगा, क्योंकि हाफ ईयरली 6 मंथ होगा ना, 5-5 महीने नहीं, मेरे से गलती होगी, यानी कि 6 मंथ्स में ये कंपाउंड होगा। ठीक है, तो 1.5 साल में कितनी बार होगा? ये 3 बार कंपाउंड होगा, तो टाइम जो होगा वो 3 टाइम्स है। ठीक है, रेट जो है भाई यहाँ पे 12% है, तो हाफ ईयरली है तो 12% को भी हाफ करना पड़ेगा, यानी हाफ ईयरली का जो रेट है वो बन जाएगा 6% भाई। अब इसी के अकॉर्डिंग बच्चे आपको क्या करना है? क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। वैसे 6% की फ्रैक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट 6% लेना मुश्किल हो जाता है ना। तो 6 अपॉन अगर 100 करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 250 ज़ा 100, तो 3/50 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप या तो रेशो मेथड से कर लीजिए 50 और 53 का यहाँ पे क्यूब लेके। ठीक है, तो उससे मुझे लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो सकता है। तो इस क्वेश्चंस को यहाँ तो आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे करते हैं, तो मैं ट्री मेथड से करता हूँ क्योंकि बड़ी देर हो गई ट्री मेथड अप्लाई किए हुए। चलो इस क्वेश्चन को पहले ट्री मेथड से करके देख लेते हैं। चलो देखो, प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है भाई? आपका 25,000 है अगर, तो पहले साल की बारी, फर्स्ट ईयर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड ईयर, क्योंकि 3 बार लगेंगे ना, 3 हाफ ईयर है, तो ये फुल ईयर नहीं है, ये मतलब फर्स्ट हाफ ईयर है, ये सेकेंड हाफ ईयर है, ये थर्ड हाफ ईयर है। तो 3 हाफ ईयर्स में कितना कितना इंटरेस्ट लगेगा वो निकालते हैं भाई। 25,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? यहाँ पे 3/50। 50 इस 250 को कैंसिल करेगा, ये करेंगे ना, जैसे देखो 2500 इंटू 3/50, तो 50 यहाँ पे 5 के साथ करेगा, 250 आ जाएगा। 500 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 1500। तो यहाँ पे पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा? 1500। दूसरे साल में भी इसी का 25,000 का 3/50 यानी 1500। तीसरे साल में भी 3/50 यानी कि 1500। लेकिन बच्चे आपको मैंने बोला कि जब दूसरे साल में आपको 1500 मिल रहा है ना, तो इसका जो पहला साल है उसके ऊपर भी आपने को इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 3/50 का। ठीक है, तो अगर आप 1500 का 3/50 निकाल रहे हो,
50 इसको 3 के साथ, 3 3 ज़ा 9 और 1 0 यानी कि 90। ठीक है, यानी कि दूसरे साल में आपको 1590 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर में 1500 तो मिलना ही था प्रिंसिपल के ऊपर, लेकिन इसके पहले जो 2 साल हैं, यानी पहला साल और दूसरा साल, इन दोनों के जितने भी इंटरेस्ट हैं सभी के ऊपर 3/50 का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, यानी कि ये पहले साल 1500 है, इसका भी 3/50 निकाल चुके हैं हम यहाँ पे, कितना भाई 90। फिर दूसरे साल में आ जाते हैं, ये 1500 है, इसका भी 90। फिर भाई आपका ये जो 90 है, इसका भी 3/50 आपको इंटरेस्ट लगेगा। 90 का 3/50 ये कैंसिल, और 27/5, तो बच्चे 27/5 आपका आ जाएगा 5.4, तो ये 5.4। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ऐड कर लो सभी को। 1500 1500 4500, 90 और 90 180, 180 90 और 90 180, ठीक है, 90 और 90 180, और ये 5 है 185.4, 90 90 180, और ये भी है भाई आपका, तो भाई ये 275.4 और ये 47, तो ये आ गया कितना आपका 4775.4। ठीक है, बिल्कुल यही आ गया। 1500 1500 4500, 3 बार 90 है तो 270। ठीक है भाई, 4770 और साथ में 5.4 यानी कि 4775.4, बिल्कुल ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। कितना है ये वाला ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव भी होते हैं भाई, तो ये ऐसे ही बनेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, इसको रेशो से भी बना के चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं पिछले रेशो से ही करवाया जा रहा था सारे क्वेश्चन, तो मैंने सोचा चलो बीच में ये कर लेते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से ट्राई करके देखना रेशो मेथड से भी। ठीक है, वहाँ पे आपको क्योंकि 3 बार है तो आपको 50 का क्यूब लेना पड़ेगा और 53 का क्यूब लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि टाइम यहाँ पे 3 है ना, तो क्यूब लेना पड़ेगा। क्यूब लेना मुश्किल हो जाएगा 50 और 53 का, इसलिए इससे मैंने किया ताकि आसान हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 9 मंथ्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। व्हाट इज़ द कंपाउंड व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये क्वार्टरली है, क्वार्टर्स क्या होते हैं भाई, एक पूरे साल का 1/4 यानी 3 मंथ्स का 1 क्वार्टर होता है। ठीक है, 3 मंथ्स का 1 क्वार्टर है, तो यहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट तो क्वार्टरली लग रहा है, तो 9 मंथ्स में क्योंकि 3 मंथ का 1 क्वार्टर है, तो हर क्वार्टर में इंटरेस्ट लग रहा है, यानी इस 9 मंथ्स में कितने क्वार्टर्स आ गए, 3 क्वार्टर्स आ गए, यानी इंटरेस्ट जो लगेगा वो कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा, तो 3 क्वार्टर्स इसका टाइम है। रेट बच्चे यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, रेट यहाँ पे हमें दे के रखा हुआ है इन्होंने 20% पर एनम, लेकिन हमें पूरे साल का नहीं चाहिए, हमें क्वार्टर का चाहिए। तो जब भी आपको क्वार्टर्स, जैसे हाफ ईयरली का रेट चाहिए होता था तो हम पूरे साल के रेट को किससे डिवाइड करते थे, 2 से। वैसे अगर क्वार्टरली का अगर आपको रेट निकालना है तो आप क्या करेंगे, पूरे ईयर के जो रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, 1/4 कर देंगे, क्योंकि क्वार्टर का मतलब ही 1/4 होता है। तो ये आ गया भाई कितना आपका 5%। तो क्वार्टरली जो रेट है वो 5% पर क्वार्टर के हिसाब से है। ठीक है, चलो जी अब करते हैं इसको। वैसे क्योंकि 5% है तो 5% की फ्रैक्शन बड़ी इजी है, 1/20, और यहाँ पे 3 है, तो मेरे हिसाब से भाई 20 और 21 का क्यूब आपको आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे रेशो मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि 50 और 53 का क्यूब लेना डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन ट्री मेथड से करना सही समझा। लेकिन यहाँ पे 20 और 21 आ रहा है ना, वो रेशो 20 और 21 की बन रही है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, क्योंकि 20 और 21 का क्यूब आपको याद करना होना चाहिए, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि मुझे 20 और 21 का क्यूब डायरेक्ट आता है। ठीक है, चलो जी रेशो मेथड से करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल है और यहाँ पे ये है।
यहाँ पे अगर देखेंगे तो टाइम्स कितना है 3, और रेट जो है उसकी फ्रैक्शन हम लिख चुके हैं 1/20, 5% 1/20। तो 20 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो उस पर 1 रुपये का क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। तो जो रेशो है वो 20:21 हो जाएगी, क्योंकि 3 बार लग रहा है तो इसलिए क्या लेना पड़ेगा, 3 क्वार्टर्स में लग रहा है इंटरेस्ट, तो इसका क्यूब लेना पड़ेगा। 20 का क्यूब भाई सीधा 8000 आ जाता है भाई, है ना। तो 8000 आ गया, और 21 का क्यूब भाई 9261 आ गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट 1261। ठीक है, अब आइए हमें गिवन क्या है, हमें 16,000 रुपये प्रिंसिपल गिवन है, तो लेकिन प्रिंसिपल के कितने यूनिट है 8000, तो मेरा ये 8000 बराबर है 16,000 के, यानी दुगना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को भी दुगना कर लो उसके यूनिट्स को, तो आंसर आ जाएगा भाई आपका। ठीक है, तो ये पिछले आंसर की तरह ही है, वैसे एक क्वेश्चन हमने इसी तरीके का किया हुआ है, क्वेश्चन दूसरा था लेकिन डेटा यही बना था उसका भी। ठीक है ना, तो ये आप गया 2522 ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन निकालते हैं। अब ये दिए हुआ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आपको किस पे, ऑन ए सम ऑफ रुपीज 8192 पे, यानी ये प्रिंसिपल है आपका। टाइम दिया हुआ 1/4 ईयर्स, ठीक है, एट 5% पर एनम, 15% पर एनम। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली, इंटरेस्ट जो है वो 5 मंथली कंपाउंडेड है, यानी कि हर 5 महीने के बाद आपको क्या लग रहा है भाई, इंटरेस्ट लग रहा है। चलो देखते हैं। देखो टाइम जो है, क्योंकि 5 मंथली इंटरेस्ट लग रहा है आपको, तो पहले टाइम को आपको देखना पड़ेगा उसमें कितने 5 मंथली बनते हैं। वैसे ये 1/4 जो होता है, 1 हो गया 12 महीने, और 1/4 होता है भाई कितने, क्वार्टर, यानी 3 मंथ्स, तो टोटल 15 मंथ है। 15 मंथ में अगर मैं देखूं तो 5 मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बार लगेंगे, 15 महीने में 5 महीने के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लग रहा है, 5 मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो कितना लगेगा भाई, 3 बार। तो टाइम आ गया 3। रेट को भी अभी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 5 मंथली के अकॉर्डिंग ही। 15% तो भाई आपका कितना है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल का है। अगर मैं 1 मंथ का निकालूं तो पूरे साल का अगर 15% है, 1 महीने का निकालूं तो 12 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। ये आ गया 1 महीने का, लेकिन मुझे तो 5 मंथली रेट चाहिए ना, तो 1 महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 महीने का रेट। वैसे ये पूरा कट नहीं रहा है, 3 4 12, 3 5 15, 5 × 5 यानी कि ये 25/4% इतना है। पहले मैं फ्रैक्शन ले लेता हूँ क्योंकि मैं रेशो मेथड यूज़ कर रहा हूँ। परसेंटेज को हटाऊंगा बच्चे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि ये आएगा 25/4 × 100। वैसे ये और ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो 1/16 आ जाएगा इसका रेट। भाई अब तो काम बड़ा आसान हो गया। टाइम है 3 और रेशो जो है वो आपकी 16 रुपये प्रिंसिपल है और 1 रुपये का इंटरेस्ट, यानी 16:17 की पावर 3 बनेगी, है ना। तो मैंने आपको बताया कि 16 का क्यूब भी आपको आना चाहिए, 17 का क्यूब भी आपको आना चाहिए, तो ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आपके लिए इजी रहेगा भाई, बिल्कुल। तो प्रिंसिपल और अमाउंट के यूनिट्स लिख लेते हैं भाई। 16 रुपये प्रिंसिपल है और 1 रुपये का अमाउंट उसमें ऐड करोगे तो बन जाएगा 17, लेकिन टाइम 3 बार है तो यहाँ पे भी 3 और इसकी पावर भी 3। 16 क्यूब होता है भाई 4096 और 17 का क्यूब होता है 4913। इन दोनों का जो डिफरेंस है डैट इज़ योर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका आ गया कितना, ये आपका 800 और ये 17, 817। ठीक है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब मुझे देखना है कि गिवन क्या है। मुझे प्रिंसिपल गिवन है 8192 और यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल कितना निकला 4096, 8192 के ये बराबर है। देखेंगे तो ये कितने गुना भाई, दुगना है इसका। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को भी क्या कर दो भाई, दुगना कर दो, 8172 को भी दुगना कर दो, तो ये आ जाएगा 1634 आपका आंसर, 1634 ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका सेशन जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चन किए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने वाले, चाहे वो 5 मंथली हो, हाफ ईयरली हो, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो,
या नॉर्मल क्वेश्चंस हो, जिसमें टाइम भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके थे, मिक्स फ्रैक्शन में भी थे या कंप्लीट ईयर्स में थे, वो भी हमने किए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस थे। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ सीरीज मेथड का कॉन्सेप्ट है वो करवाऊंगा, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है और बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चन उसमें करेंगे। तब तक के लिए इतने दोस्तों, टेक केयर, बाय।